हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस। सी टेट पेपर 2 एसएसटी है या यूपी टेट का पेपर 2 एसएसटी है, तो आप लोगों के लिए जो है ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। जो मैंने ये पेपर लिया हुआ है, ये जो है सी टेट 2021 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था वो लिया है। देखिए, जो ऑनलाइन मोड पेपर हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सी टेट 2023 देना चाहते हैं या यूपी टेट का पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे बनकर आ रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या लेवल है, ठीक है। और जो सी टेट 2019 से पहले जो ऑफलाइन पेपर हुए थे, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए करना है तो वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, जो बुक है, बुक में आंसर तो मिल जाएंगे लेकिन मिसप्रिंट बहुत मिलता है, और यहाँ पे जो सीबीएसई ने ओरिजिनल आंसर की बताई थी वो मैं बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात, जो हमें डायरेक्ट जो है क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करना है, उससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स को हमें पता होना चाहिए, तो मैं वो बताऊंगी, वो फैक्ट्स बताऊंगी, ताकि उस क्वेश्चन के साथ आपके और भी क्वेश्चन तैयार हों और भी आंसर्स रेडी हों। और सबसे बेस्ट पार्ट एक चीज़ की टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों को चीज़ें याद रहे लंबे समय तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और सी टेट और यूपी टेट की बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो कोई बात नहीं, बस प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, क्योंकि प्रैक्टिस कहीं से भी कीजिए आप लोगों को अगर पेपर अपना क्लियर करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित का सुमेलन करें। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक मिनट। निम्नलिखित का सुमेलन करें मतलब हमें इसमें मैच करना है। अगर गण है तो जो हमारा दूसरा कॉलम दे रखा है सूची वाई, इसमें दे रखा है संगठन या समूह, संघ, श्रेणी, ग्राम भोजक, तो इस दूसरी साइड जो है इससे हमें मैच करना है। तो गण की अगर बात करें, अब गण को याद रखना, गणतंत्र, गण मतलब लोगों का समूह, तो इसमें जो है मतलब लोगों का समूह जिसमें बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो गण से जो है ये किसका हमारा इसमें से मैच होता है, बहुत सदस्यों वाला जो दल होता है। गण से एक ही टिप्स याद रखना, गणतंत्र होता है, तंत्र मतलब लोगों का तंत्र, तो लोग बहुत जहाँ पर होते हैं तो मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या, तो बहुसंख्या वाला जो है दल, ठीक है। संघ की बात करें, संघ, संघ से याद रखना संगठन, ठीक है। तो ये हमारा संगठन या समूह आ जाएगा इसमें। श्रेणी जो है, श्रेणी की अगर मैं बात करूँ तो श्रेणी किसका होगा, एक मिनट, व्यापारी, व्यापारी संगठन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है श्रेणी क्या आ जाएगा, श्रेणी एक व्यापारी संगठन को बोला जाता था। और ग्राम भोजक जो है, ग्राम भोजक गांव के मुखिया को कहा जाता था। तो यहाँ पर जो है हमारा ए का क्या है, 2, ठीक है, बी का क्या है 1, सी का हमारा 4th, मतलब कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है 1 करेक्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गण और संघ में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट आप जो है प्ले करके दोबारा देख सकते हैं। गण, संघ से संगठन याद रखिएगा, संगठन मतलब समूह, और गण से मतलब कि लोगों का समूह, बहुत संख्या में जो है लोगों का समूह। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम जाएँ 32 जो है, इसके अंदर क्या बोला है, हाँ क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। कहने का अर्थ है कि अगर आप एक टीचर हैं, आप एसएसटी के अध्यापक हैं, तो आप अपने स्टूडेंट को, अगर आपको देना है उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर एक प्रोजेक्ट वर्क देना है, तो उसका योजना बनाते समय एज अ अध्यापक आप किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों को कहेंगे। किसकी बात की जा रही है, प्राचीनतम नगरों पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी। तो अगर प्राचीनतम नगरों की बात की जा रही है तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा वो 3rd, सिंधु घाटी, ठीक है। सिंधु घाटी के किनारे ही जो है प्राचीनतम नगरों का जो है विकास हुआ था। वैसे तो आरंभिक नगर अगर पूछे तो गंगा घाटी होगा, लेकिन प्राचीनतम नगर की बात की जा रही है तो सिंधु घाटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 33, कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन मुद्रा से वेतन देता था, जो सोने और चांदी की ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा
कर चुकाने के लिए किया जाता था। मतलब कि इनमें से कौन सा शासक है जिसने की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी तमाम कर चुकाने के लिए? तो अगर आपको मैं बता दूं, ये चारों ही शासक ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, ये दिल्ली सल्तनत के शासक हैं। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक नहीं होगा, इसका मोहम्मद बिन तुगलक आता है। और मोहम्मद बिन तुगलक को अपने द्वारा जो उन्होंने जो अपने लिए जो है उन्होंने योजनाएं बनाई या जो फैसला लिया उसके लिए जो है उसे कहा जाता था, वो पागल राजा की संज्ञा दी जाती है। पागल राजा, ठीक है, पागल राजा बोले या सनकी राजा की ने संज्ञा दी जाती है। कारण क्या था? इन्होंने जो है मंगोलों से आक्रमण करने के लिए गलत मौसम का चुनाव किया था। मंगोलों से आक्रमण करने के लिए जो है इन्होंने क्या किया? गलत मौसम का चुनाव किया। गलत मौसम का चुनाव, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मौसम का चुनाव किया, जिसे क्या कहा जाता था? इसे जो है कराचिल अभियान बोला गया। कराचिल अभियान की संज्ञा दी जाती है, कराचिल अभियान कहा गया। और ये जो है असफल रहा, इसीलिए इसे जो है एक सनकी राजा, क्योंकि गलत मौसम का चुनाव करता है, उनसे जो है लड़ने के लिए, उन पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है, असफल रहा ये योजना। और कहा जाता था जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने योग्यता के आधार पर पद दिए थे। योग्यता पता होना चाहिए, योग्यता के आधार पर लिख लीजिएगा, ये सब मैं बता रही हूँ इसीलिए। योग्यता के आधार पर पद किसने दिया था? दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक ने आधार पर पद? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने जो दिल्ली की राजधानी जो है बदल कर दौलताबाद कर दी थी। मतलब कि इनको जो है राजधानी बदला, राजधानी दौलताबाद, ये भी आपको पता होना चाहिए, दौलताबाद, ठीक है। राजधानी क्या कर दिया था? दौलताबाद। जो मैं बोल रही हूँ इसे लिखते जाइएगा। फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा, बलबन नहीं होगा, इसका आंसर करेक्ट जो है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताने को है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आएगा तो जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा बस लिखते चलिए ताकि चीज़ें याद रहे, और ये सब क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट 34 में क्या पूछा गया है? इमारतें और किले जो है हमें क्या बताती हैं? तो ये क्या बताती है? इमारतें और किले हमें क्या समझाने का में सहायक होती हैं? ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता नहीं, राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक, बिल्कुल। एक मिनट आगे देखते हैं और भी ऑप्शन। जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण को महत्व देना, वो एक्चुअल में जो है जन प्रशंसा के लिए जो है इसका निर्माण करवाते थे, करेक्ट बोल रहे हैं। उस काल में लोगों का तकनीक और परिष्कृत कौशल को दर्शाता है। तो ये इसमें से हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ए और बी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट जो आंसर वो जा रहा है वो सी और डी। तो वो एक तो जन प्रशंसा के लिए, और जो उस काल में इमारतें बनी वो दिखाता है कि तकनीकी कितनी उस टाइम की जो परिष्कृत थी, उनके कौशलों को, उनके स्किल्स को दिखाता है। तो यहाँ पे सी और डी सही होगा। मतलब कि ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही होगा? फोर्थ, यहाँ पे सी और डी, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर हमारा जो है क्या होगा? सी और डी, फोर्थ। 35 का देखते हैं। मराठा सेना को मुख्य आधार, एक मिनट, पेन ले लेते हैं। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक और पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता था? कुणबी, देशमुख, सूबेदार या पेशवा? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? कृषक और पशुचारकों के दल को जो कहा जाता था वो होता था कुणबी, ठीक है। देशमुख नहीं होता था, सूबेदार भी नहीं, पेशवा तो वित्त मंत्री को कहा गया है, ये भी याद रखिएगा, वित्त मंत्री मराठा सेना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वेट, हाँ, नामपंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थीं? कर्मकांड का अनुसरण बिल्कुल नहीं। जो नामपंथी और सूफी ये कर्मकांडों को बिल्कुल नहीं मानते थे। श्वसन और व्यायाम का अभ्यास बिल्कुल, ये जो है व्यायाम, योगा को बहुत वैल्यू देते थे। संसार का परित्याग, इनका मानना था कि अगर आपको किसी को शिक्षा देनी है या किसी लोगों के बीच में जो है अपनी बातें कहनी है तो उसके लिए जो है अपने संसार का परित्याग करना पड़ेगा, गृहस्थी को छोड़ना पड़ेगा। तो बी और सी जो है करेक्ट है। तो एग्जैक्ट इसका जो आंसर हमारा कहाँ पर जा रहा है? हाँ, थर्ड, बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में क्या बोला गया है? औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में कौन सा विकल्प सही है? उनका जीवन यापन संकट में था। बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजों
जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहते थे, बिल्कुल। जो आदिवासी थे मध्यकाल में, उनका जीवन यापन बहुत ही मुश्किल था, और बिरसा जो लोग हैं ये ज़्यादातर जो है ये लोग क्या इनका गुट करता था, अंग्रेजों और जमींदारों जो साहूकार है उनसे छुटकारा दिलाना जो है इनका मेन फोकस था, ये ताकि ये अपनी जो है जाति को सुरक्षित रख सके। तो ए और बी जो है करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 में क्या है। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रह के विरोध में आंदोलन शुरू किए थे? तो जातिगत पूर्वाग्रह विरोध के लिए उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कौन सा? सामूहिक सामाजिक भोज, बिल्कुल नहीं। अंतर्जातीय विवाह भी नहीं। विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाना, ये भी नहीं था। मंदिर प्रवेश उन्होंने शुरू किया था, अछूतों को भी मंदिर में जाना चाहिए, मतलब जो नीच जाति के लोग हैं उनको भी मंदिर में जाना चाहिए, इन्होंने ये जो है इसकी शुरुआत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। वेद समाज जो है, वेद समाज डैश विचारों से प्रेरित था? रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, सनातन धर्म सभा, ब्रह्म समाज। तो इसके याद रखिएगा, वेद समाज जो है किसके विचारों से प्रेरित था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, कब? 1928 में जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब यहाँ पे आता है रामकृष्ण मिशन। इन्हें जो है स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद जो थे, रामकृष्ण मिशन, और इनका जो बचपन मतलब जो इनका नाम था, एक्चुअल नाम था वो नरेश दत्त था। क्या नाम था? सॉरी, हाँ, नरेश दत्त था। और स्वामी विवेकानंद मतलब रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन, इनको जो है क्या बोला जाता था? दक्षिणा पंथ का स्वामी। ये याद रखिएगा, दक्षिणा पंथ का स्वामी। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, और आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक जो थे उनके संगठन के सही रूप में मेल खाते हैं? विवेकानंद वेद समाज? नहीं। राजा राम मोहन रॉय प्रार्थना समाज? नहीं। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने की थी। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लेकिन ब्रह्म समाज को जो आगे तक ले जाते हैं केशव चंद्र सेन, तो इनके बारे में ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरे जो है एग्जैक्ट आप लोगों को चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। कैसा सेशन रहा ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ सेशन पसंद आया हो तो हिट लाइक बटन, और लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।